हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 का जो पाठ नंबर 4 है गिल्लू, उसकी जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा। तो आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखने का दो तरीका है, आज हम आपको दोनों बताएंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से लिख दें, शॉर्ट हाथ से एक बॉक्स बनाएं, उसमें इनका नाम लिखें महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी, उसके पश्चात इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद, फिर इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी। जन्म 1907, मृत्यु 1987। तो अगर आप चाहें तो आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना लें और उसी बॉक्स में आप इनका संक्षिप्त परिचय लिख दें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप हेडिंग लगाएं महादेवी वर्मा संक्षिप्त परिचय। ये हेडिंग लगा करके आप इस तरह संक्षिप्त परिचय लिखें कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक प्रख्यात कवित्री, लेखिका, अनुवादक और शिक्षाविद थीं। उन्हें हिंदी कविता के छायावाद युग की 4 प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। छायावाद के स्तंभ के जो 4 प्रमुख लेखक थे उसमें एक ये भी थे महादेवी वर्मा जी, और जो 3 थे उसमें से थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 लोग मिलकर के छायावाद का स्तंभ माने जाते थे। छायावाद का स्तंभ माने जाते थे। क्लियर। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी महादेवी वर्मा। उनकी रचनाएं करुणा संवेदना से ओतप्रोत होती थीं। उन्हें नारी चेतना को साहित्य में एक सशक्त स्वर प्रदान किया। वे मूक भावनाओं की स्वर संगीता कही जाती हैं और इनको हम विरह की कवित्री भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो इन 4-5 लाइनों में इनका संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका ये वाला है कि आप इनका नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु करके भी आप इनका संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी इच्छा आप उस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखें। अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के। जीवन परिचय को शुरू करते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे और उनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। महादेवी वर्मा जी की शिक्षा इंदौर, प्रयागराज और लखनऊ में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की डिग्री प्राप्त की थी। यानी इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया था। महादेवी वर्मा जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। इनके जो पति देव थे उनका नाम था क्या, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। तो महादेवी वर्मा का विवाह बचपन में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, परंतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और साहित्यिक सेवा को अपनाया। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य और फिर कुलपति भी बने। ठीक है ना। यहाँ पर जो स्वर्गीय लिखा है इसको काट दीजिए, ये स्वर्गीय नहीं है। महादेवी वर्मा का विवाह बचपन में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, परंतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और साहित्य सेवा को अपनाया। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य और फिर कुलपति भी बने। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी की पीड़ा, महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में नारी की पीड़ा, आत्मसंघर्ष, करुणा, वैराग्य और जीवन की गंभीर संवेदनाएं प्रमुख हैं। यानी जो इनकी रचना हुआ करती थी या उनकी जो रचना इन्होंने लिखा है महादेवी वर्मा ने, उसमें नारी की पीड़ा, नारी का जो आत्मसंघर्ष है उसको, उनकी करुणा को, उनके वैराग्य को और उनकी जीवन की गंभीर संवेदनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। वे उत्कृष्ट चित्रकार भी थीं। उन्होंने नारी शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता के लिए जीवन भर कार्य किया था। महादेवी वर्मा जी ने नारी की शिक्षा, नारी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के लिए जीवन भर उन्होंने प्रयासरत रहा और जीवन भर कार्य किया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान,
पद्म विभूषण और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी का जो निधन है वह 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में ही हो गया। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लें या फिर PDF आपको हम शेयर कर देंगे। तो इतना इनका जीवन परिचय रहा। अब लास्ट में आप इनकी प्रमुख रचना को भी देख लीजिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार से हैं। महादेवी वर्मा प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में इनका एक रचना आती है जैसे यामा है, निहार है, रश्मि है, सांध गीत है, दीप शिखा है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पंथ के साथी और त्रिशंकु। और जो इस साइड लिखी गई हैं ये सब कौन सी रचना किस विधा की है इस पर थोड़ा चर्चा किया गया है। जैसे यामा है तो इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह काव्य संग्रह की रचना है। निहार इनका पहला काव्य संग्रह, रश्मि भावुकता और सौंदर्य से परिपूर्ण, शांत गीत आत्मा की गहराई से निकली काव्यधारा, दीप शिखा में इन्होंने प्रतीकात्मकता से युक्त गद्यात्मक काव्य किए, श्रृंखला की कड़ियाँ नारी जीवन की यथार्थ झांकी है, अतीत के चलचित्र संस्मरणों की मार्मिक प्रस्तुति है, स्मृति की रेखाएं पशु पक्षियों के आत्मीय संबंध हैं, पंथ के साथी जो इनकी रचना है ये निबंध संग्रह है, उसके बाद त्रिशंकु इनकी आत्मकथा रचना है। तो आपको ये सब ज़्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप याद कर पाए ठीक है, नहीं तो आपको इनकी याद करें रचनाएँ यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जैसे पहले आप यामा याद कीजिए, फिर निहार याद कीजिए, सांध गीत, दीप शिखा, स्मृति की रेखाएं, और उसके बाद अतीत के चलचित्र, ये 4-5 रचनाएं आप इनकी याद कर लें। तो इस प्रकार से हमने महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वह बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में संपूर्ण कर दिया, यानी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस 6th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग। दीपांशु यादव, यानी मैं आपको प्रस्तुत जो डाटा किया हो। अब चलिए इसी के साथ वीडियो का समापन करते हुए आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बनाते हैं, फिर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए कीजिए। अब सही है। इसी प्रकार आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, नमस्कार। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। धन्यवाद।